हाँ मम्मी। शिप्रा मेरे बर्थडे पार्टी पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है। मैं चाहती हूँ तुम भी अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लेके आओ। अरे मम्मी बताया तो था मेरा ब्रेकअप हो गया है, कहाँ से ला बॉयफ्रेंड? वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ अगर यहाँ पे तुम्हें लोगों ने सिंगल देखा तो सोचेंगे पता नहीं लड़की में क्या प्रॉब्लम है। अरे मम्मी लेकिन कहाँ से लाऊं? कुछ नहीं, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही हो, दैट्स इट। मम्मी कहाँ से लाऊं बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड बनोगे मेरे? क्या? आपकी सोच तो बहुत आगे की निकली। आपको पता है ना मैं भिखारी हूँ, आप सीधा मुझे प्रपोज कर रही है। सिर्फ बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने को कह रही, और रोज तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। देखो ये जो तुमने चेक दिखाई नकली भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कैश दूंगी, रियल। मुझे मंजूर नहीं है। मतलब इंसानियत के नाते मैंने मदद की, और जब तुम्हारी बारी आई है तो नखरे दिखा रहे हो। मैंने ये कब कहा कि मुझे आपका बॉयफ्रेंड बनना मंजूर नहीं है? मुझे बस पैसे कैश में लेना मंजूर नहीं है। वो क्या है ना, मैं पैसे ऑनलाइन लेता हूँ अपने बैंक अकाउंट में। ये बात है। चलो ठीक है, पहले तुम्हारा हुलिया ठीक करते हैं। तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाना है। और एक सेकंड, तुम एक्टिंग कर लोगे ना बॉयफ्रेंड बनने की? फिक्र मत कीजिए, बचपन में मैंने बहुत नाटक किए। अपने कैरेक्टर में इतना घुस जाता हूँ कि मेरी सगी माँ भी पहचान नहीं पाती कि मुझे सच में पेट दर्द हो रहा है या एक्टिंग कर रहा हूँ। अपने मुंह में मिट्टू मत बनो। चलो चलिए। आ जाऊंगी मम्मी। ओह माय गॉड, तुम ना बहुत बड़े बिजनेस टाइकून लग रहे हो, पता है? हाँ तुम, कोई नहीं कहेगा कि रोड साइड भीख मांगते हो। माय गॉड, अच्छे लग रहे हो। आई मीन वेरी नाइस। किस कर लेते हैं? ओ हेलो, गर्लफ्रेंड नहीं हो आप मेरी, मैं बस बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तो आप भी कैरेक्टर में ज्यादा घुसो मत। और वैसे भी 10,000 में ये सब नहीं करूंगा मैं। तो फीस बढ़ा दें आपके? माफ करिए मैम, लेकिन मैं उस जगह काम नहीं कर सकता जहाँ मेरी इज्जत को खतरा हो। कोई इज्जत नहीं लूट रहा है तुम्हारी, मजाक कर रही थी मैं। और वैसे भी मुझे कोई और पसंद। अच्छा, कौन? खन्ना इंडस्ट्रीज का चेयरमैन। तुमने उसे देखा है? नहीं, पर सुना है। वो ना बिल्कुल वो है जो दिवाली में संभाल के रखते ना एंड में धमाके के लिए, बिल्कुल वो वाला। और मैंने सोचा अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। पता नहीं था कि आसमान से उतरी परियां भी मेरी फैन होंगे। शादी तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, पर उससे पहले अपने लिए तुम्हारे दिल में प्यार जगाना पड़ेगा। क्या सोचने लग गए? सोच रहा हूँ कि तुम्हारी पसंद बहुत महंगी और ऊंची है, मेरे बजट से बहुत ज्यादा बाहर हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे बारे में ऐसे सोचने की? माफ करना, शायद मैंने अपनी औकात से बड़ा मजाक कर दिया। सॉरी, माफ करना। कैसा लगा मेरा मजाक? आपका मजाक भी बहुत खतरनाक है। एग्जैक्टली। तो मैं मजाक में अगर ज्यादा रोमांटिक हो जाऊं ना तो उसे मजाक ही समझना, प्यार समझने की गलती बिल्कुल मत कर देना। क्योंकि अगर प्यार व्यार करोगे तो देखो मैं 1 भी रुपए नहीं देने वाली, समझे? ठीक है मेम साहब। क्या मेम साहब? रीत नाम है मेरा, कॉल मी रीत, ओके? अच्छा, मैं जा रही हूँ मॉम के लिए गिफ्ट लेने, और तुम भी जाओ मॉम के लिए गिफ्ट लेकर आना याद से, ठीक है? और मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ डायरेक्ट, ओके मिस्टर ऑनलाइन? बाय। बॉयफ्रेंड, टैक्सी। हेलो शिल्पा, एक काम करो,
कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स रेडी रखो। मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, वहां पर गिफ्ट पहुंच जाने चाहिए और गिफ्ट खन्ना इंडस्ट्रीज के नाम पर होंगे। ओके? देखो, किसी को भी मत बताना कि तुम सड़क पर भीख मांगते हो, ओके? कोई भी तुमसे पूछे ना तो कहना कि तुम्हारी खुद की बहुत बड़ी कंपनी है और तुम फाउंडर हो, सीईओ उस कंपनी के, ओके? सबको लगना चाहिए कि रीत का बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, पर सबको झूठ क्यों बोलना है? एक्चुअली मेरी मॉम है ना, उन्हें अमीर जिंदगी बहुत पसंद है। उनका उठना बैठना अमीर लोगों के साथ में बहुत है, इसीलिए तो अपना 50th बर्थडे भी लोन लेकर मना रही है बैंक से। तुम्हें भी ये सब अच्छा लगता है? नहीं, मुझे लगता है इंसान को हमेशा अपनी रियल साइड दिखानी चाहिए, और इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, दिल से होता है। विचार तो बहुत अच्छे आपके। ओह हेलो, विचार नहीं, मैं खुद पूरी की पूरी बहुत अच्छी हूँ। बाय द वे, अच्छा याद दिलाया, तुम गिफ्ट लेकर आए मॉम के लिए? इसमें लिखा है तुम बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो। तुमने तो कहा था कि पार्टी में बिजनेस टाइकून बनकर जाना है, तो मैंने किसी को बोलकर अपनी एआई फोटो बनवा ली। अगर पार्टी में कोई पूछेगा तो दिखा देंगे। अच्छी है ना? रियली इम्प्रेसिव। अच्छा, मॉम का गिफ्ट? हाँ, गिफ्ट मैंने ऑर्डर किया, वो सीधा बैंक हॉल पहुंच जाएगा। छोटा सा गिफ्ट है। परफेक्ट, भैया जल्दी। थैंक यू सो मच। Auntie G! Happy birthday. Expensive gift for a beautiful lady. थैंक यू सो मच बेटा। रीत और शिप्रा नहीं दिखाई दे रहे। लो, रीत आ गई। मॉम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच बेटा। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। थैंक यू सो मच बेटा। मॉम, ये है रोहन, मेरा बॉयफ्रेंड। आपने इतना जिद किया तो लेकर आ गई, वरना बिजनेस में बहुत बिजी रहते, टाइम ही नहीं मिलता। बॉयफ्रेंड? हाँ? बॉयफ्रेंड है तो बड़ा बिजनेस भी होगा इसका। हाँ, बिजनेस काफी बड़ा है। इसमें ना ये दिल जना आशिक है। हाँ, रीत ने मेरे बारे कुछ बोला। हाँ, ये कह रही थी कि आपसे ज्यादा और कोई स्मार्ट हो ही नहीं सकता इस पार्टी में। वैसे रोहन, आज मेरा बर्थडे है, मुझसे भी तो बात करो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आंटी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा। सीमा जी, आपका दामाद तो बहुत हैंडसम है। सच में इतने महंगे कपड़े, लग्जरी वॉच, लगता है करोड़ों का टर्नओवर है सीमा जी के दामाद का। करेक्ट अंकल जी, ऐसे ही राह चलते इंसान को थोड़ी ना बॉयफ्रेंड बनाया है। अब सब ऊपर वाले की कृपा है। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अमीर दामाद मिलेगा। फाइनली हमारे परिवार का नाम भी इंडिया के टॉप अमीरों में आ जाएगा। वैसे बेटा, क्या बिजनेस करते हो तुम? आंटी, मेरे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अब सबको गिनने लगूंगा तो दिन से रात हो जाएगी। इतनी भी नहीं छोड़नी थी रोहन। इसका मतलब ये है कि तुम मेरी बेटी को वो लाइफ दोगे जिसके बारे में मैं हमेशा से सपना देखा करती थी। आई एम सॉरी आंटी, मैं आपकी बेटी को वो लाइफ नहीं दे सकता। ये सच तो नहीं बताने वाला? क्या मतलब है? एक्चुअली आंटी, मैं रीत को इससे भी अच्छी लाइफ दूंगा। और रीत ही क्यों, मैं आपका भी ख्याल रखूंगा। अरे बेटा, तुम खड़े क्यों हो? आओ प्लीज बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक मंगवाती हूँ। मनीष। सीमा जी, अब तो आपके ऐश ही ऐश है। दामाद इतना अमीर है तो आपकी किस्मत ही बदल देगा। बस हमें मत भूल जाना सीमा जी। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे मैं कितनी भी अमीर हो जाऊं, अपने फ्रेंड्स को कभी नहीं भूलूंगी।
अरे बेटा तुम अभी भी खड़े हो, प्लीज बैठो ना। मनीष, हाँ हाँ ठीक है। ये अपने अमीर दामाद से मिलके मुझे मत भूल जाना। आपने प्रॉमिस किया था कि रीत की शादी मेरे से ही होगी, भूलना मत। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। अरे वाह आंटी वाह, दौलतमंद लड़का मिला तो मुझे ही भूल गई। ये मत भूलिए कि मेरे पास भी बहुत दौलत है और इतने टाइम से ना आपकी सारी जरूरतों का मैं ही ख्याल रख रहा हूँ। देखो बेटा, रीत ने तो बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है, अब तुम्हारी शादी इससे तो नहीं हो सकती, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ना रीत से भी बेटर लड़की ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। ना, मैं शादी करूंगा तो रीत से ही करूंगा। बेटा मानती हूँ वादा किया था, पर वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी मुझे रीत ने तुम्हारे बारे में कुछ बताया है। क्या बताया था? यही कि तुम्हारी आंखों में प्यार नहीं, हवस है। तो अब क्लियर हो गया ना, तो शादी के बाद अपने मुंह पे भी मत लाना। रीत, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मुझे जो चीज पसंद आ जाए ना, उसे मैं पाकर ही रहता हूँ। हाँ आर्यन, तुम्हारी सोच ना बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी। जो एक जीती जागती लड़की को तुम चीज बोल रहे हो। रहने दो रोहन, ऐसे इंसान से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अरे आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? मेरी बर्थडे पार्टी है, नो लड़ाई, सिर्फ एंजॉय करना है, ओके? मैं जानता हूँ रीत, ये तुम नहीं, ये तुम्हारे अंदर कोई और बोल रहा है, लेकिन अगर मैंने भी इसकी झूठी शान ना अपने पैरों तले को चल नहीं दी ना, तो मेरा नाम भी आर्यन खुराना नहीं। सीमा आंटी, आपको पता नहीं, आपका सो कॉल्ड बिजनेस टाइकून बॉयफ्रेंड आपका बर्थडे पार्टी में ना टैक्सी में आया, टैक्सी में बैठ के आया ये। सच में मैंने भी इन्हें टैक्सी से उतरते हुए देखा था। रीत, क्या कह रहे हैं सब लोग? अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अमीर है, तो फिर तुम दोनों इस पार्टी में टैक्सी में क्यों आए? रीत, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देती? आंटी, अभी भी मौका है, रीत का हाथ मेरे हाथों में दे दो और इस पर टीचर को निकालो। रीत, मुझे ये सब नहीं, सच सुनना है। अरे आंटी, ये क्या जवाब देगी? इसकी चुप्पी में तो जवाब है, साफ साफ पता चल रहा है ये आदमी फ्रॉड है। और ना मैं ना ऐसे फ्रॉडों को ना अच्छे से जानता हूँ। अमीर खानदान की लड़कियों को पटाते हैं और खुद को ही अमीर बताने शुरू कर देते हैं। ये वही है फ्रॉडस्टर, अमीर सादा। इसकी तलाशी लेते हैं, अरे इसकी जेब से एक खोटी कौड़ी नहीं निकलेगी। आइडिया तो अच्छा है आर्यन का, इसकी अभी तलाशी लेनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाए। ये सही रहेगा। ना, ये गलती मत करना आर्यन। अगर मैंने अपनी खाली जेब झाड़ दी तो उसमें से इतनी दौलत तो निकल ही जाएगी। इस पार्टी में जितने भी लोग हैं, मैं एक झटके में सबको खरीद सकता हूँ। रीत, मैं तुमसे सच सुनना चाहती हूँ। सच सच बताओ, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड वाकई में अमीर है या फिर लंबी लंबी छोड़ रहा है सिर्फ? आंटी, जो रीत ने कहा और मैंने कहा वो सब सच है। यस मॉम, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? रोहन सच में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। फिर भी मेरा सवाल वही है, अगर ये वाकई में इतना अमीर है, तो फिर तुम दोनों टैक्सी में यहाँ क्यों आए? आर्यन के पास छोटा बिजनेस है, फिर भी इसके पास 3 लग्जरी कार्स हैं। अरे आंटी, मैं छोटा मोटा बिजनेसमैन हुआ करता था, अब तो मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील करता हूँ। इंटरनेशनल हो गया ये। मुंह मियां मिट्ठू बड़ा अच्छा बन लेते हो तुम। शराब रोहन, अपनी औकात में रह के बात करो। पता है मेरे घर के नीचे 3 गाड़ियां खड़ी हैं, वो भी लग्जरी। जो टैक्सी में बैठ के आता है ना, उसे बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। सो बी इन योर लिमिट्स। तुम दोनों ना ये सब बंद करो। रीत, मुझे जवाब दो, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच क्या है? मॉम, वो रोहन कार से ही आने वाला था, लेकिन वो आंटी एक्चुअली मैं बताता हूँ कि हम लोग टैक्सी में क्यों आए। सच मत बता देना रोहन। एक्चुअली मैं अपनी अमीरी शो ऑफ नहीं करना चाहता था, इसलिए हमने सोचा कि टैक्सी में आ जाए। लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ पार्टी में गोल्ड डिगर लोग होंगे
जिनको लग्जरी के सिवा और कुछ नहीं दिखता। तो सच में तुम्हारे पास लग्जरी कार्स हैं? कितनी हैं? आंटी मुझे माफ करना, मुझे ये सब कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर लोगों को मेरी औकात ही जाननी है तो मेरे पास लग्जरी कार ही नहीं, अपना प्राइवेट जेट भी है। ये कुछ ज्यादा ही हो गया रोहन। इसका मतलब ये है कि तुम बहुत अमीर हो। आई मीन टू से टाटा बिरला टाइप। अंबानी टाइप। अंबानी? ओ अंबानी, वाओ! अरे तू ना आंटी जी को अपनी बातों की माया जाल में फंसा सकता है, मुझे नहीं। 3 लग्जरी गाड़ियां हैं। जिनके पास 3 लग्जरी गाड़ियां होती है ना, वो आम लोगों की तरह नहीं जीते हैं। किसी की बर्थडे पार्टी टैक्सी में नहीं आते। चल बता बता, साफ साफ बता बेटा, तू फ्रॉडस्टर है। एक्सेप्ट करना कि तूने इससे झूठ बोला, इसे फंसाया और इसे भी अपने माया जाल में बताया कि मैं बहुत रईस हूँ, और ऐसे पटाया तूने इसे। बोल, एक्सेप्ट कर। अरे हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। मैंने इतना डाउन टू अर्थ अमीर ज्यादा अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये पक्का सच में गरीब है। रीत, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ तुम्हारी मॉम की इज्जत उछाली जा रही है और तुम चुपचाप खड़ी हो। सच सच बताओ, बात क्या है? मॉम, मैं सच बोल रही हूँ। रोहन सच में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसके पास बंगलो, गाड़ियाँ, बहुत कुछ है। देखो रीत, मैं इस बार तुम्हारी बात पे भरोसा कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरा भरोसा टूटा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी आपसे। अरे आंटी जी, आप भी किसकी बातों में आ रहे हैं? ये बचपन से झूठी है। आप ही की बेटी है वैसे। हाँ नहीं ठीक है, मतलब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्रॉस्टर ना, इसको अपनी चुंगली मुंगली बातों में फंसा के बस आया है, मैं बता रहा हूँ। बस करो आर्यन, कुछ भी बोले जा रहे हो। दिमाग में ये ख्याली पुलाव पकाना ना बंद करो। रोहन मेरा बॉयफ्रेंड है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, और ना मैं कोई रेंट पे लेके आई हूँ इसे। कल तक तो तुम सिंगल थी और आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन गया, और वो भी इतना रिच। ठीक है माना तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पर इतनी भी नहीं। बताओ, एक बात हो सकता है, पक्का वही बात है। क्या? मुझे भी बताओ। सुन पाओगे? आपकी बेटी ना इस लड़के को रेंट पे अपना बॉयफ्रेंड बना के लाई है। ये आजकल के बच्चे भी ना कितना आगे निकल गए हैं। अब तो आशिकी भी रेंट पे होने लग गई है। ये सब क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी होता है क्या? लगता है तुम स्टोरी टीवी ऐप नहीं देखती हो। उसमें क्या ड्रामास होते हैं, एक से एक ड्रामास है, देखना। हाँ वो छोड़ो, मगर तुम पक्का वही लगता देखते है तुम्हें ड्रामास बहुत ज्यादा देखते हो, लत लग गई है। सही कह रहा है रोहन। आर्यन, तुम्हारा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, रोहन कोई फ्रॉड नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं ख्याली पुलाव नहीं पका रहा। अगर मैं साबित कर दूं कि मैं ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूँ तो खड़े क्यों हो? साबित करो, इंतजार कर रहे हैं। अरे साबित क्या करना है, साबित ऑलरेडी हो चुका है। कल तक मैडम को खन्ना इंडस्ट्रीज के सीईओ से प्यार था। प्यार होगा या पता नहीं, मगर हाँ पसंद करती। और आज इसे अपना आशिक बनाए बैठी। तो अब बताओ, क्या सच और क्या झूठ? एक मिनट। हाँ रीत, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या ये लड़का रेंटेड है? अरे आंटी जी, ऐसे थोड़ी ना सच बताएंगे। इनके अंदर से निकलवाना पड़ेगा इनका सच। एक काम करते हैं, बोलू कि नहीं बोलू? बोल देता हूँ। इनसे ऐसा कुछ करवाओ जो एक कपल ही कर सकते हैं। क्या? किस करवाओ ना, करवाओ किस। आर्यन सही बोल रहा है। अगर ये सच में कपल हैं तो किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हम ये ऐसे सबके सामने नहीं करते हैं अब, है ना रोहन? लेकिन फिर भी तुम अपना दिल जलाना ही चाहते हो तो ठीक है। आप सब लोग रेडी हैं? अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इस चॉकलेट ने सब साफ कर दिया। वाह, क्या मूव लिया दोनों ने, मजा आ गया। अब तो तसल्ली हो गई ना आप सबको? पर ना
एक सवाल अभी भी बाकी, टैक्सी में क्यों आया ये? अगर ये सो कॉल्ड इतना रईस है, टैक्सी में क्यों आया ये? आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है रीत। मैं पूरी जिंदगी यही सपना देखती रही कि कब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी पूरी जिंदगी यही सपना देखती रहे। हाँ रीत, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। उन्हें सब साफ साफ बता क्यों नहीं देती? हाँ रीत, बताओ ना सच क्या है? बस बहुत हो गया। आप सबको सच सुनना है ना, सच जानना चाहते हो ना, तो सच ये है। क्या रोहन सबके सामने अपनी सीईओ होने की पहचान रिवील करेगा? जानने के लिए अभी वॉच नाउ बटन पर क्लिक करें और देखिए ये पूरा शो फ्री ट्रायल ऑफर के साथ सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर।